हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में यहाँ पे दिख रहे हैं, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर कराए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पीवाईक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, तो वन शॉट को लास्ट तक देखना, आपका यूनिट सेकंड भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम टाइम में लेक्चर वन शॉट को देख रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट को देखना। ऑलरेडी 5 यूनिट अपलोड हो गई होगी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट को प्लीज सब्सक्राइब करना। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और लेक्चर को प्लीज लाइक करना, काफी लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अदर भी जो सब्जेक्ट्स है ना, जाके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करना, आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा नोट्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का मैंने लिंक दे रखा है। सिंपल वहां से नोट्स को, इजी वाले नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट का नाम क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो सब्जेक्ट ये आपका थ्योरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है, सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो यूनिट फर्स्ट आपने, जिसमें कि हमने यूनिट फर्स्ट क्या था? क्वालिटी कॉन्सेप्ट यूनिट का नाम, ठीक है। तो उस यूनिट को पहले पढ़ लेना, तो इसको आप समझ पाओगे क्वालिटी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है क्वालिटी को, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्यों मेंटेन रखते हैं, राइट। सारी चीजें देखो, उसके अंदर कुछ मेथड्स टेक्निक्स थे, राइट। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है, तो वो जब आप देखे रहोगे तो वही चीज रिपीट होगी, तो यहाँ पे भी आपका मतलब इजी हो जाएगा यूनिट, राइट। तो स्टार्टिंग से पढ़ो, बहुत इजी है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। ये रहा सिलेबस, और ये यूनिट सेकंड का जो पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट? यूनिट का भी तो नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट, समझना पड़ेगा ना क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, फंक्शंस पूछे जाते हैं। चलो समझते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। मतलब यहाँ पे हम क्या मतलब समझ के चल रहे थे, राइट। वही बात फिर आ गई यूनिट फर्स्ट वाली, कि हम देख रहे थे कि कभी मतलब कुछ भी जब हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना होता है, राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी को अगर हम इंश्योर नहीं करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? कोई प्रोडक्ट क्यों डेवलप किया जाता है? ताकि उस प्रोडक्ट की सेल बढ़े, राइट। जो भी बिजनेस से प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन जहां से हो रहा है, उसको उसका ग्रोथ हो बिजनेस का, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर इंश्योर नहीं करोगे तो आपका वहां पे सेल नहीं होगा, मीन्स कि आपका वहां पे लॉस होगा, ठीक है। तो इसको इंश्योर करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज को, इसी क्वालिटी को ना हम मैनेज करके रखते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते हैं यहाँ पे चीजें। क्वालिटी मैनेजमेंट का सिंपल यहाँ पे मतलब है मैनेज करना ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल वहाँ पे हो रही है। 1 मिनट में कॉल अटेंड कर लेता हूँ। ओके, अननेसेसरी कॉल आ जाते हैं। देखो, तो क्वालिटी मैनेजमेंट ये मैं आपको समझा रहा था, मतलब कि एक तरीका है जैसे कि हम मैनेज करते हैं सारे एक्टिविटीज़ को, राइट। जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो ये सब क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, राइट। कस्टमर सैटिस्फाई होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, राइट, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा हो, और ये सब अगर आप मैनेज करते हो क्वालिटीज़ को अच्छे से, राइट, तो आपका डिफेक्ट नहीं होगा प्रोडक्ट, राइट। तो अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो प्रोडक्शन में डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल जाएँगे, और वही डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब कस्टमर यूज़ करेगा तो वो सैटिस्फाई नहीं होगा तो कभी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, तो बिज़नेस ओवरऑल बेकार होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि क्वालिटी मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कंट्रोल करना, इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को, ठीक है। दैट्स इट। नाउ फंक्शंस क्या-क्या होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के? बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे होते हैं, राइट। मेनली यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे मेन फंक्शंस होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 4 चीज़ें आ जाती है। क्वालिटी को प्लान करके रखना, क्वालिटी प्लानिंग हो जाएगा। क्वालिटी को कंट्रोल करना, क्वालिटी को अश्योर करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना। कुछ भी नया नहीं है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ जो 4 स्टेप्स है ना, ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में हमने देख रखा है। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा क्वालिटी प्लानिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मतलब डिसाइड करना कि क्वालिटी क्या रहेगी, राइट। कस्टमर का नीड क्या है, ओके। प्लान करना, मतलब कि प्रोसेस को, कि हम जो भी क्वालिटी यहाँ पे हम प्लान करेंगे उसको अचीव कर पाएँ, राइट। प्लान बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट। और किसी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले क्या होता था? वहाँ पे बताया था मैंने आपको, डिज़ाइन होता है पहले, राइट। डिज़ाइन होगा देन प्रोडक्शन होता है, और इसी डिज़ाइन में ही हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, प्लान वगैरह करते हैं। समझ में आ गया क्वालिटी प्लानिंग का क्या मतलब है? क्वालिटी को कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं, राइट, कंट्रोल करते हैं, अच्छे से मतलब चेक करते हैं प्रोडक्ट्स को जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कि हम डिटेक्ट कर सकें डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बन जाए, राइट, ना उसका प्रोडक्शन हो जाए, राइट। उसको इंस्पेक्ट करना, बेसिकली फाइंड एंड करेक्ट प्रॉब्लम्स, ये क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होगा। क्वालिटी अश्योरेंस भी होता है हमारे पास इसमें, मतलब कि एक इंश्योर करना प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमने क्वालिटी को मतलब यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया,
क्वालिटी को हमने प्लान कर लिया। तो क्वालिटी अश्योरेंस में हम देखेंगे कि जो मतलब जिस बेस पे हमने प्लानिंग किया था, जो चीज़ें हमने मतलब प्लान करके हम चले थे, क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस वो क्वालिटी हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी को अचीव करने के लिए। तो ये सब क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर देखा जाता है। जस्ट आप हेडिंग याद रखना, फिर उसके अंदर आप लिख पाओगे, ठीक है? प्रॉपर सिस्टम प्रोसीजर को इंश्योर करना, देखना, राइट? प्रिवेंट करता है डिफेक्ट को, राइट? 2 बार देखो चेक यहाँ पे चेकिंग हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल में भी डिफेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट होता है और यहाँ पे भी। तो ओवरऑल जब हमारा प्रोडक्शन होगा ना, तो एक अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे बनता है। मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, राइट? तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फिर लास्ट में यहाँ पे कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता रहता है, राइट? तो रिड्यूस डिफेक्ट, एफिशिएंसी बढ़ती है इस तरीके से। तो ये 4 चीज़ें आपको बस याद रखनी है। क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, 4 चीज़ें एक्सप्लेन करिए, क्वालिटी प्लानिंग, कंट्रोल, एश्योरेंस, देन इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। नाउ बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ ही रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन सिंपल, कोई भी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो इंश्योर कर रहा होगा या प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, तो ये सारी चीजें। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब है कि ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज आर अरेंज्ड इन अ कंपनी। कोई कंपनी है, राइट? कोई कंपनी है, उसमें कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट? अब बहुत सारे अथॉरिटीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक पर्सन का एक ड्यूटी फॉलो, मतलब एक ड्यूटीज़ बोल सकते हो, मतलब क्या बोलते हैं, असाइन्ड होता है कि किनको क्या करना है, ठीक है? सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है, राइट? द वे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ आर अरेंज्ड इन अ कंपनी। जैसे मान लेते हैं कंपनी एप्पल है, राइट? ठीक है। अब ये जब भी अपना प्रोडक्ट का नया मॉडल कुछ बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? तो इन हर एक पर्सन का अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर एक पर्सन का क्या ड्यूटी होगा, सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब यही है, ठीक है? कि कौन क्या करेगा, राइट? किनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? कौन डिसीजन लेगा, क्या करे, कैसे मतलब करेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मतलब डिफाइन रहता है, ठीक है? ये याद रखना है। एक फ्रेमवर्क है कंपनी का बस, ठीक है? जैसे वही फैक्ट्री का एग्जांपल यहाँ पे, बाकी कोई एग्जांपल दे सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज करेगा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, राइट? क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी इंश्योर करेगा, एचआर मैनेजर सारे मतलब कि डिफरेंट रोल उसके पास हो जाता है एचआर के पास, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, टाइप जिसका पूछा जाता है, राइट? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इसका होता है, दूसरा लाइन स्ट्रक्चर होता है, तीसरा लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो आओ इसे जल्दी से देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो सिंपल, यहाँ पे जो कंपनी है, राइट? कंपनी में क्या होगा कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यही तो अभी हमने देखा कि हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब असाइन होगी सबको, ठीक है? तो कितने टाइप से यहाँ पे हो सकते हैं, राइट? कितने टाइप से यहाँ पे मतलब असाइन होगा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। पहला यहाँ पे है फंक्शनल बेस पे, राइट? फंक्शनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट होंगे, कंपनी है, कंपनी की तरफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है? तो हर एक पर्सन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे असाइन होगी या जो भी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट ना डिवाइड होंगे बाई फंक्शन के बेसिस पे। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, इनका प्रोडक्शन का काम है, तो इनको प्रोडक्शन मतलब वे में इनको मतलब अलग किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे दूसरा है हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट है, तीसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये हमारा ना जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी कंपनीज़ में हमारे पास यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, ये जो मतलब कंपनी में जो भी अथॉरिटीज़ हैं, इनको फंक्शनल बेस पे फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है। तो ये देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का काम इस देखो, जैसे प्रेसिडेंट है, राइट? अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट सबका यहाँ पे फंक्शन के बेस पे इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। कोई फाइनेंस मैनेजर है, वो ये सारा काम करेगा, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, ये सारा काम करेगा, राइट? तो अलग अलग देखो सबका यहाँ पे रोल उनके फंक्शन के बेसिस पे कि उनका क्या फंक्शन है, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। बस याद रखना इस तरीके से, ठीक है? नाउ इसके बाद हमारे पास लाइन स्ट्रक्चर भी होता है। लाइन स्ट्रक्चर का मतलब कैसे, यहाँ पे क्या होगा ना, टॉप टू बॉटम यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है। देखो अथॉरिटीज का जो फ्लो होता है, वो कैसे होगा, टॉप टू बॉटम में, राइट? वन स्ट्रेट लाइन में। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे है, जो ऊपर वाला कहेगा, टॉप वाला जो बोलेगा वो बॉटम को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ समझ के चलो, ठीक है? कोई डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे एक जनरल मैनेजर है, राइट? ये टॉप टू बॉटम ही तो फॉलो हो रहा है। ये इसके नीचे आपका मार्केटिंग मैनेजर आता है, इसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आपका फोरमैन आता है, फिर वर्कमैन आता है।
ठीक है? तो जो अपर अपर डिपार्टमेंट जो बोलेगा राइट, जो ऑर्डर देगा उसको मतलब लोअर डिपार्टमेंट को करना होता है, ऑब्वियस ये आपका बहुत है, राइट? तो लाइन स्ट्रक्चर ये होता है कि टॉप टू बॉटम एक वन स्ट्रेट लाइन में ये अथॉरिटीज़ फॉलो मतलब अथॉरिटीज़ का फ्लो होता है, ठीक है? तो ये लाइन स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे क्या होगा, लाइन मैनेजर्स मेक डिसीजन। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं यहाँ पे, जो इस तरीके से देखो जो डिफाइन किया गया है इस तरीके से, राइट? जैसे ये देखो, ये हमारे पास लाइन मैनेजर हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा लाइन हो जाएगा और डॉटेड से जो किया गया है ये हमारे स्टाफ हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे लाइन मैनेजर जो होंगे ना वो डिसीजन लेते हैं और स्टाफ मैनेजर जो होगा ना वो खाली एडवाइस देगा, राइट? ये सारी चीजें वो एडवाइस देगा और जो डिसीजन लेगा कौन लेगा, लाइन मैनेजर। यहाँ पे जो इससे डिफाइन से मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, वर्क्स मैनेजर हो सकता है, राइट? अब जैसे क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ये सब स्टाफ होंगे, राइट? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर ये सब स्टाफ है। ये एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लेते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, तो ये एडवाइस देगा कि इसकी क्वालिटी ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब ये चीज़ है, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टाफ मैनेजर होगा वो एडवाइस देगा खाली, और लाइन मैनेजर मतलब कि जो इस तरीके से यहाँ पे है ना यहाँ पे डायग्राम में, वो यहाँ पे डिसीजन लेगा, ठीक है? तो डायग्राम देखो कैसे भी करके बना सकते हो। ये जो आर्किटेक्चर है ना आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बड़ी कंपनीज़ में फॉलो होता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स। अब बात करते हैं यहाँ पे मतलब कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं, राइट? तो देखो समझो, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिज़ाइन किया जाता है? तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पे यही है, एक प्लान करना हाउ द स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड टू अचीव कंपनी गोल्स इफेक्टिवली। ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़ेशन में कौन-कौन लोग होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट उसमें होते हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम उस ऑर्गेनाइज़ेशन में होता है, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, राइट? तो कहने का बस हमारे पास अब मतलब है कि अगर हमें इसे डिज़ाइन करना है ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं? मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें ऑर्गेनाइज़ेशन डिज़ाइन करना है, तो डिफाइन करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव पहले। क्योंकि हमें क्या करना है एट द एंड, ऑर्गेनाइजेशन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कंपनी का जो गोल है वो फुलफिल हो, राइट? कंपनी का जो गोल है उसे हम कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं कंपनी हमारे पास एप्पल है, ठीक है? अब एप्पल अपने प्रोडक्ट को मतलब बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहा होगा, ठीक है? तो यही चीज़ है, तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, तो वही ऑर्गेनाइजेशन को हमें बिल्ड करने का मतलब समझना है स्टेप। तो डिफाइन किया हमने कंपनी का गोल क्या है, उसी के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएँगे, ठीक है? फिर आइडेंटिफाई करेंगे रिक्वायर्ड फंक्शंस को, कितने फंक्शंस वहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है? उस बेस पे यहाँ पे अलग-अलग डिपार्टमेंट बनेगा, अलग-अलग फंक्शन बनेगा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर डिवाइड करेंगे वर्क को अलग-अलग डिपार्टमेंट में। डिवाइड हो गया, फिर असाइन हो जाएगा अथॉरिटीज़ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आप ये करेंगे, मतलब ये काम आपका है, ऐसे करके वहाँ पे असाइन किया जाएगा, ठीक है? फिर लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम भी एस्टेब्लिश किया जाएगा जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ओके? स्टेप्स देखो याद रखना, अभी तक तो नहीं आया है, स्टेप्स नहीं पूछा गया, बट हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करने का पूछा जा सकता है, ठीक है? तो स्टेप बस आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स याद रहेगा फिर लिख पाओगे, ठीक है? और इसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रीड करना, नोट्स रहेगा आपके पास। देखो, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है क्वालिटी फंक्शन क्या होते हैं, राइट? क्वालिटी फंक्शन आओ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? ओके, मतलब यहाँ पे क्वालिटी फंक्शन का यहाँ पे मतलब है ना कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एक्टिविटीज किसी भी डिपार्टमेंट की जो इंश्योर करता है, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, क्वालिटी को इंश्योर करना, ठीक है? तो बस यही होता है क्वालिटी फंक्शन, मतलब कि एक डिपार्टमेंट का क्या, एक एक्टिविटीज़ बोल सकते हो, इस डिपार्टमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज़ की क्वालिटी चेक करते रहना। क्या वो प्रोडक्ट सर्विसेज़ क्या है, हमारा बेसिकली स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये काम किसका होगा? किसी न किसी डिपार्टमेंट का होगा, तो इसी डिपार्टमेंट को हम क्वालिटी फंक्शन मतलब बोलते हैं। एक एक्टिविटी है बेसिकली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो किसी डिपार्टमेंट को असाइन की जाती है, दैट्स इट। सो ये होता है हमारे पास, ठीक है? और क्वालिटी फंक्शन ही डिसाइड करता है। ये क्वालिटी फंक्शन जब मैं नाम ले रहा हूँ, समझ लो एक एक डिपार्टमेंट है, ठीक है? इस डिपार्टमेंट का काम है क्वालिटी को इंश्योर करना, दैट्स इट। जहाँ पे लिखा है कि कंपनी प्रोड्यूस कर रही है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या नहीं, इसी को इंश्योर करते हैं ये, राइट? अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं क्वालिटी फंक्शन में, राइट? और वही फिर से आ गया, जो पीछे आपने पढ़ा, ठीक है? क्वालिटी प्लानिंग हो गया, राइट? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, फिर यहाँ पे लास्ट में इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है। तो इसमें ये एक्टिविटीज़ क्वालिटी फंक्शंस के अंदर ही आते हैं। हम क्वालिटी को कैसे अश्योर करेंगे? कैसे मतलब चेक करेंगे, राइट? ये 4 स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे आगे भी है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एट सप्लायर क्वालिटी कंट्रोलर, इसका इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्वालिटी फंक्शंस हम देख रहे थे, राइट। मतलब कि बेसिकली एक डिपार्टमेंट जो इंश्योर करता है किसी प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। इसमें एक्टिविटीज में क्वालिटी प्लानिंग यहाँ पे है, क्वालिटी कंट्रोल है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है। मेनली 4 ही होते हैं, आगे भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। कस्टमर की कंप्लेंट जो आ रहा होगा उसको हम हैंडल करेंगे बेसिकली, राइट। और सप्लायर क्वालिटी कंट्रोल भी हमारे पास होगा, जिसको हम जो सप्लायर होगा उसे इवैल्यूएट करेंगे। सप्लायर क्वालिटी कंट्रोल ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। इंपॉर्टेंस का देखो, इंश्योर करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ये क्वालिटी फंक्शन का इंपॉर्टेंस यही है, कस्टमर हमारा एट द एंड सेटिस्फाई होगा, ठीक है। डिफेक्ट नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में अगर हम ये सारी चीजें करके देखेंगे, मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा फेल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, जो कि है QFD, मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। और इसी को यहाँ पे अभी आगे मैं बताऊंगा, राइट। देखो पहले समझते हैं क्वालिटी फंक्शंस डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी फंक्शंस डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली एक मेथड है जी। ये क्या करता है ना, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कन्वर्ट करता है किस में, प्रोडक्शन वाले मतलब प्लान में। बेसिकली देखो यहाँ पे वो लिखा है QFD इज अ मेथड, मतलब क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक मेथड है जिसका यूज करके हम कन्वर्ट करते हैं जो भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं प्रोसेस प्लान में, प्रोडक्शन प्लान में, ठीक है। तो यही है बेसिकली, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुन करके हम क्या करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट बना देंगे। किसी कस्टमर की मान लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अब उस प्रॉब्लम को हम सुनेंगे और उसी के बेस पे हम एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये चीज होता है हमारा क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, एक मेथड है बेसिकली, इसी मेथड का हम यूज करते हैं। अब इस मेथड में 4 फेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट। इसी फेजेस के जरिए किसी भी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पे प्रोडक्ट बनता है। कैसे, प्रोडक्ट प्लान होगा, डिजाइन डिप्लॉयमेंट होगा, प्रोसेस प्लानिंग होगा, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग होगा। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। तो डायग्राम याद रखना। अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारे पास है प्रोडक्ट प्लानिंग। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में प्लान किया जाएगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट्स, वही तो हम देखेंगे। प्रोडक्ट की प्लानिंग कहाँ से होगी, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट हम समझेंगे, कस्टमर को चाहिए क्या, तभी तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कस्टमर एक्चुअली व्हाट कस्टमर वांट्स, राइट। कस्टमर की नीड क्या है, राइट। कंपटीटर को भी स्टडी करेंगे, डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर रहेगा, तो प्रोडक्ट के बारे में प्लान करना। ओके, तो ये हो, जैसे मान लेते हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब मोबाइल डेवलप किया जाएगा ऐसा कुछ, राइट, तो वहाँ पे 5000 की एमएच बैटरी या ज्यादा एमएच की बैटरी वहाँ पे उसमें डाली जाएगी, राइट। जैसे कि कस्टमर की नीड वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर हो जाएगा ना। डिजाइन डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, डिजाइन डिप्लॉयमेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो भी कस्टमर की नीड है ना उससे हम क्या करेंगे, टेक्निकल डिजाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ये चीज भूलना मत, ठीक है। ये तो यूनिट फर्स्ट में बताया था, प्लानिंग हुआ, डिजाइन हुआ, देन प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कस्टमर की नीड बस आपने सुन लिया डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करो, उससे पहले एक डिजाइन बनता है, ठीक है। तो टेक्निकल डिजाइन यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पे एक बोल सकते हो स्केलेटन तैयार किया जाता है, राइट। मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फिक्स करते हैं, मतलब यहाँ पे हाई कैपेसिटी बैटरी टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस केस में, जैसे जो एग्जांपल हम लेके समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन करते हैं, डिजाइन डिप्लॉयमेंट का मतलब यही है, कस्टमर की नीड को टेक्निकल डिजाइन में कन्वर्ट करो। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस प्लानिंग, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे प्रोसेस को, राइट, कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर की नीड को हमने देखते हुए टेक्निकल डिजाइन जो किया है, अब उस डिजाइन से हम कैसे प्रोडक्शन में कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रोसेस क्या रहने वाला है, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, वो मतलब एक्चुअल जो प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं। तो मशीन हम देखेंगे क्या मशीन यूज होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा इसके बारे में हम प्लान करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके, अब प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या होगा, फाइनल यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान यहाँ पे होगा, कब हमें स्टार्ट करना है, क्वालिटी चेक, राइट, इंस्पेक्शन मेथड्स, तो ये सब यहाँ पे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, बहुत इजी था, ये 4 फेजेस ये होते हैं, इंपॉर्टेंट था, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसी क्वालिटी फंक्शन में हमारे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है क्वालिटी फंक्शन में, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शंस, ऐसे हमें समझना है।
ठीक है? तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वालिटी फंक्शन का मतलब है गिविंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंप्रूवमेंट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ओनली विद वन सेंट्रल क्वालिटी डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया होगा? बहुत सिंपल लिखा है। मतलब कहने का मतलब है ना, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्वालिटी को देखने का, क्वालिटी को कंट्रोल करने का, किसी एक मतलब यहाँ पे किसी सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास नहीं होगा। उसे मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास दिया होगा, राइट? अभी तक यहाँ पे हम क्या देखे थे? क्वालिटी फंक्शन का मतलब कोई मान लेते हैं ए डिपार्टमेंट है, क्वालिटी को देखना, चेक करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? ए डिपार्टमेंट की है। अब ये बोल रहा है कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कोई बी डिपार्टमेंट मान लेता है तो ये भी अब यहाँ पे करेगा, ठीक है? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जो क्वालिटीज को चेक करना, कंट्रोल करना, ये अब एक डिपार्टमेंट के मतलब अंडर नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट उसे देख पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। इसका मतलब ये है, राइट? ओके। तो ईच डिपार्टमेंट मैनेज इट्स ओन क्वालिटी। यस, हर डिपार्टमेंट अपना अपना क्वालिटी वहां पे मैनेज करेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है? तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। फीचर्स की बात करें, क्या इसका फीचर्स क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, देखो इसका फीचर क्या होता है, तो इसे क्या होगा? अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोअर लेवल्स, डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन क्वालिटी। तो इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इस तरीके से, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, इसका बस मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग एंड फिटिंग क्या होता है। देखो दो दो मार्क्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट? डिजाइनिंग एंड फिटिंग का मतलब यहाँ पे समझते हैं। देखो डिजाइनिंग का मतलब होता है ना कि प्लान करना, क्रिएट करना एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग क्वालिटी, ये होता है डिजाइनिंग, ठीक है? और फिटिंग का मतलब है एडजस्टिंग द क्वालिटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंपनी साइज, प्रोडक्ट टाइप एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, डिजाइनिंग जैसे मतलब कि यहाँ पे देखा ही था हमने, प्लानिंग फिर डिजाइनिंग फिर प्रोडक्शन। तो डिजाइन मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करना पहले उसके, तो ये डिजाइनिंग होता है। और फिटिंग का मतलब है एडजस्टिंग इट टू द कंपनी नीड्स। अब जो भी कंपनी जैसा भी प्रोडक्ट चाह रही हो उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करना, उसी के अकॉर्डिंग सूटेबल प्रोडक्ट बनाना, ये हमारा फिटिंग होता है। तो ये लिखा है, थोड़ा इसे रीड करना। डिजाइनिंग का मतलब है प्लान करना, क्रिएट करना एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तैयार करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? फॉर मैनेजिंग क्वालिटी। और फिटिंग का मतलब है एडजस्ट करना क्वालिटी को, जैसे डिजाइन किया गया, राइट? क्वालिटी अब सूटेबल नहीं है प्रोडक्ट के लिए, तो उसे एडजस्ट किया जाएगा ताकि कंपनी का जो नीड है वो वहाँ पे सैटिस्फाई हो, ठीक है? जैसे हर कंपनी देखो अलग-अलग होती है। एवरी कंपनी इज़ डिफरेंट, सो क्वालिटी सिस्टम मस्ट ऐसा डिज़ाइन हो कि कंपनी का साइज़, टाइप, टेक्नोलॉजी क्या है, सब मतलब सैटिस्फाई होना चाहिए कस्टमर की जो नीड है, ठीक है? तो डिजाइनिंग एंड फिटिंग का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी, ठीक है? तो इसे आओ यहाँ पे देखते हैं, तो वो सिलेबस में दिया है, तो इसे भी यहाँ पे देखते हैं। ओके। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपनी। तो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस जो मतलब कि बेसिकली जो क्वालिटी होती है वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के बेस पे चेंज होता है, राइट? हर कंपनी का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है? तो क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस डिपेंड ऑन दिस कंपनी। ओके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस कंपनी है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? फोकस ऑन प्रोडक्शन क्वालिटी, ये प्रोडक्शन क्वालिटी पे क्या करता है? फोकस करता है, ठीक है? ओके। तो अब जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी थोड़ी ना, अब यहाँ पे बोल सकते हो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में देगा, ये खाली प्रोडक्शन क्वालिटी को ध्यान में देगा कि प्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए, बस। ये प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये काम होता है, राइट? ये प्रोसेस कंट्रोल करता है, राइट? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इसी में होते हैं। मनीष सॉरी मशीन मेंटेनेंस हमारे पास होता है, नॉट मनीष, मशीन। ओके। तो मशीन मेंटेनेंस हमारे पास यहाँ पे होता है, ऑटोमोबाइल कंपनी यहाँ पे होता है, ठीक है? एग्जाम्पल आप बता सकते हो ऑटोमोबाइल कंपनी क्या है? प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की क्वालिटी पे ही उनका मेन फोकस होता है, ठीक है? नाउ इसके बाद है सर्विस कंपनी। ओके। सर्विस कंपनी का जो मेन फोकस होगा कहाँ पे होगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, राइट? एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, रिस्पॉन्स टाइम पे, ठीक है? जैसे ये होता है हमारे पास, इस टाइप की सर्विस कंपनी होती है। स्मॉल स्केल कंपनी की बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत कम लेवल होता है, वन पर्सन में हैंडल मल्टीपल रोल। ओके। लार्ज स्केल कंपनी में क्वालिटी अलग अलग मतलब क्वालिटी डिपार्टमेंट यहाँ पे होते हैं, स्पेशलाइज्ड टीम्स यहाँ पे होती है, क्वालिटी मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि कंपनी यहाँ पे मतलब क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे चेंज होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के बेस पे, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी, और इसे देखते हैं। ओके। तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो
यहाँ पे देखो मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बनता है, तो प्रोडक्ट बनाने में क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे लगती है। एक तो इसमें कॉस्ट लगता है, राइट? अब ये जब प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा, राइट, बिज़नेस ग्रो करेगा तो हमें बेनिफिट भी होता है। तो बस कॉस्ट एंड बेनिफिट को स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है, मतलब कि इकोनॉमिक विएबल होता है प्रोडक्ट की नहीं, फिजिबिलिटी चेक की जाती है बस, राइट? तो इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी का मतलब है मीन्स स्टडी करना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को मेंटेन गुड क्वालिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट एक्सप्लेन हाउ क्वालिटी अफेक्ट कॉस्ट, राइट, प्रॉफिट एंड बिजनेस ग्रोथ। इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि कैसे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती होती है वो कॉस्ट पे डिपेंड होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे आप कोई चीज 10 रुपए का ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको कहीं पे 2000 रुपीज का कोई स्मार्टफोन मिल रहा है, राइट, तो आप उसे परचेज कर लोगे, तो उसमें फिर उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, राइट। अगर उसी जगह आप 2 lakhs का ले लेते हो, राइट, राइट, 2 lakhs का अगर कोई फ़ोन ले लेते हो तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है? तो ये कुल मिला के बताता है, एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्वालिटी अफ़ेक्ट करता है कॉस्ट को, प्रॉफिट को, बिज़नेस ग्रोथ को, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? तो ये चीज़, और यहाँ पे वही बता रहा है कि स्पेंड करना क्वालिटी में, ये कोई लॉस नहीं है, राइट? ये लॉन्ग टर्म हमारा समझ लो प्रॉफिट होता है, अगर हम क्वालिटी में स्पेंड करते हैं। यस, ये चीज़ होता है। तो क्वालिटी वर्सेस वैल्यू थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंस वाइज़ लिखा हुआ है। क्वालिटी एड्स वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। यस, क्वालिटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, ठीक है? सो वैल्यू अच्छा है तो बेनिफिट अच्छा होगा, ठीक है? तो इफ कस्टमर फील्स प्रोडक्ट इज़ ड्यूरेबल, रिलायबल, मतलब प्राइस उसका वर्थ इट है, देन प्रोडक्ट क्या होगा? हाई वैल्यू होगा, राइट? अब हाई वैल्यू है तो इसकी क्वालिटी अच्छी अपने आप होगी, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, क्वालिटी वर्सेस वैल्यू करके यहाँ पे समझ में आया होगा। अब समझते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? जो क्वालिटी है इसका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आओ इसे यहाँ पे देखते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी अगर देखो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या सपोर्ट होगा, क्या कंट्रीब्यूशन होगा, सिंपल सी बात है, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? गुड क्वालिटी जो प्रोडक्ट होंगे वो उसकी तरफ ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? रिड्यूस फेलियर कॉस्ट, आपका प्रोडक्ट फेल नहीं होगा, लेस डिफेक्टिव निकलेगा, लेस रीवर्क होगा, लेस वेस्ट होगा। रिड्यूस वारंटी एंड कंप्लेंट कॉस्ट, गुड प्रोडक्ट्स मतलब फ्यूअर क्लेम्स, अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो वहाँ पे क्लेम नहीं होगा, ठीक है? मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज, ओके, इंक्रीज प्रॉफिट। तो यही चीज़ है, जैसे एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल इज़ अ ब्रांड, ओके, ऑलरेडी मैंने बताया था इसको, काफ़ी अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एप्पल भी अपनी क्वालिटी पे फोकस करता है, तो इससे क्या होता है, इसके सेल और इनका मतलब फेल नहीं होता कोई भी मॉडल इनका, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट? वारंटी, कंप्लेंट, कॉस्ट, तो ये सब इससे रिलेट करके एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कोई कंपनी है, मान लेते हैं 1 लाख स्पेंड कर रही है क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे। तो ये क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा ये सेव भी कर रहे हैं। अगर मान लो ये क्वालिटी पे पैसे इन्वेस्ट ना करें, तो बाद में जो प्रोडक्शन होगा वहाँ पे, होने के बाद जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो उससे ज़्यादा ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आएगी और ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो क्वालिटी बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है? तो इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और हाँ, ये थोड़ा ग्राफ भी बना देना, ठीक है? जैसे क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, तो वैल्यू का कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है? इस दोनों के बीच में, ओके? और टेक्निकल बहुत ज़्यादा टर्म में मत जाओ, ये एक्स क्या है, सारी चीज़ें। चाहो तो ये बना देना ग्राफ, अदरवाइज़ स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, राइट? अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिटी। कितने टाइप्स के हमारे पास कॉस्ट होते हैं, राइट? टाइप ऑफ कॉस्ट जो क्वालिटी से रिलेट करते हैं। देखो क्वालिटी कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट स्पेंड टू मेंटेन गुड क्वालिटी एंड द कॉस्ट ड्यू टू पुअर क्वालिटी। 4 टाइप्स के होते हैं कॉस्ट। पहला प्रिवेंशन कॉस्ट होता है, मतलब हम वो कॉस्ट मतलब पैसा, राइट, मनी स्पेंड करते हैं उस चीज में डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में, तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट हो जाता है, राइट? बिना उसके वह होने के पहले ऐसा ना हो कि फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करके उसको सही करें, तो इससे पहले हमारे पास प्रिवेंशन कॉस्ट हम कर सकते हैं, मतलब कि पहले से ही हम क्या करें, डिफेक्ट को प्रिवेंट कर लें इन्वेस्ट करके, मतलब कि कॉस्ट स्पेंड करके, ठीक है? तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में ऐसे होती हैं, तभी कोई एक प्रोडक्ट सक्सेस होता है, नेट बहुत मतलब फेल नहीं होता है, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे है एम्प्लॉयी ट्रेनिंग, मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या-क्या हो सकता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है डिफेक्ट ना निकले,
एम्प्लॉय को ट्रेन करो, क्वालिटी प्लानिंग करो, प्रोसेस को इम्प्रूव करो अच्छे से, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहाँ पे करो, ठीक है? तो स्पेंड करोगे अगर प्रिवेंशन कॉस्ट में, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है हमारे पास अप्रेज़ल कॉस्ट, राइट? अप्रेज़ल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट स्पेंड टू चेक एंड इंस्पेक्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को चेक करना, इंस्पेक्ट करना, इसमें हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो इसे हम अप्रेज़ल कॉस्ट कहते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा, अब डिफेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है? कॉस्ट ड्यू टू डिफेक्ट फाउंड बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर। मतलब एक प्रोडक्ट हमारा बन गया था, प्रोडक्शन हो गया, अभी वो कस्टमर तक नहीं पहुँचा है, राइट? तो तब वहाँ पे जो हमने देख लिया, राइट? उसको डिटेक्ट कर लिया डिफेक्टिव था, तब उसको वहाँ पे क्या करना, उसमें कॉस्ट को क्या करना, इन्वेस्ट करना, उसको रीवर्क करना उस पे, ठीक है? जैसे अमेज़न का एग्ज़ाम्पल लो, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? मान लो आपने कुछ सामान ऑर्डर किया, अब जहाँ पे भी उनके फैक्ट्री में जब वो पैक पैक होता है, उस टाइम इन केस पकड़ा गया कोई प्रोडक्ट ऐसा कि डिफेक्टिव है, तो क्या होगा? वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगा बेसिकली, जो इंटरनल वो फेल हो गया, राइट? तो रीवर्क होगा, राइट? चीज़ें मशीन डाउन मतलब चीज़ें हो सकती है, री-इंस्पेक्शन फिर अच्छे से उसका होगा। हालाँकि आपको सही प्रोडक्ट ही मिलता है, तो बट फिर भी ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट का मतलब हो जाएगा, ठीक है? जो बिफोर डिलीवरी टू द कस्टमर ही हम उसे पकड़ लेते हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट ड्यू टू डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर डिलीवरी टू द कस्टमर, और ये बहुत बड़ा बेकार इम्पैक्ट देता है कंपनी के ऊपर। अगर कस्टमर को मिल गया कोई प्रोडक्ट और वो कस्टमर कंप्लेंट करता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेकर के, तब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? तो फिर वारंटी क्लेम करता है ये कस्टमर, प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, कभी खरीदता भी नहीं है, राइट? उस कंपनी की तरफ, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में आपको लिखना है, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो कंबाइन करके क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सब इसी में से सेम रहेगा, ठीक है? अब से यहाँ पे है हाउ द टोटल क्वालिटी कॉस्ट कैन बी ऑप्टिमाइज। अब ये जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट होते हैं, हम इसको कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट? मतलब हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट होगा ना, क्वालिटी से जो रिलेटेड होगा, उसे हम कैसे बहुत ज्यादा मिनिमम कर सकते हैं, राइट? टोटल कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? प्रिवेंशन कॉस्ट होगा, अप्रेजल कॉस्ट होगा, फेलियर कॉस्ट होगा। तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं? टोटल क्वालिटी कॉस्ट होते हैं, ठीक? तो मतलब यहाँ पे यही है कि हम रिड्यूस करेंगे ओवरऑल कॉस्ट को, ठीक है? यस। तो अचीव मिनिमम टोटल कॉस्ट विद मैक्सिमम क्वालिटी रहनी चाहिए, मिनिमम टोटल कॉस्ट होना चाहिए। तो कैसे होगा, इसी चीज को समझना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज कर दें, तो फेलियर कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, हो जाएगा। यस, सिंपल सी बात है। अगर आप प्रिवेंशन अच्छे से कर रहे हो, राइट, बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट बनेगा तो फेल नहीं होगा। तो यही दोनों का मतलब इंटरचेंजली यहाँ पे लिखा गया है, और सारी चीजें कि प्रिवेंशन कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो फेलियर कॉस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है? अब क्या क्या हमारे पास टाइप मतलब तरीके हैं जिसका यूज करके हम जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, हम इंक्रीज करेंगे प्रिवेंशन एक्टिविटीज को, क्योंकि हम प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएंगे तभी हमारा ये डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएँगे, प्रिवेंशन कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो अ, प्रिवेंशन करेंगे हम बेसिकली, राइट? इंक्रीज़ करेंगे प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को, एम्प्लॉयी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें और होगी, जिससे और कॉस्ट हमारा जाएगा। तो प्रोडक्ट और अच्छे से चेक होगा वहाँ पे, ठीक है? इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर सुपरविज़न, राइट? स्टैंडर्ड प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो ये होगा हमारे पास, ठीक है? आगे भी है रिड्यूस इंटरनल फेलियर, आइडेंटिफाई करेंगे रूट कॉज को, राइट? रूट कॉज को एंड रिड्यूस स्क्रैप एंड रीवर्क को रिड्यूस होगा, इंप्रूव मशीन मेंटेनेंस, रिड्यूस एक्सटर्नल फेलियर को भी रिड्यूस करेंगे, इंप्रूव प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ जो इंस्पेक्शन है यहाँ पे, राइट, मजबूती के साथ यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा। ओके। और बोल सकते हो इम्प्रूव कस्टमर फीडबैक सिस्टम, एक्सटर्नल फेलियर इज मोस्ट कॉस्टली। ओके। तो ये चीज होती है और कंटिन्यूस ये इंप्रूवमेंट होता रहेगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का यूज करके, राइट? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके। तो कहने का मतलब है अगर हम प्रिवेंशन पे स्पेंड करते हैं तो ओवरऑल हमारा फेलियर बहुत कम हो जाएगा, तो इससे हमारा टोटल क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? ये हो गया हमारे पास कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्लानिंग, मतलब बेसिकली रिडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, ये चीज, राइट? तो अब रिडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, इसी में हम क्या समझेंगे कि कैसे हम प्लान करते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, प्लानिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, और इनमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है? तो ये चीज आओ यहाँ पे समझते हैं। मतलब जब हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें अननेसेसरी जो कॉस्ट लग रहा है ना, उसी को बस रिड्यूस करना, यही होता है रिडक्शन प्रोग्राम, ठीक? आओ अब देखते हैं इसको। सो
कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम मीन्स कि एक सिस्टमैटिक प्लान, एक तरीका फॉलो करने से अननेसेसरी कॉस्ट मतलब रिड्यूस हो जाए विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। हाँ, मतलब कॉस्ट तो रिड्यूस हो लेकिन क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है और कॉस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। स्टेप्स देखो यहाँ पे क्या क्या होते हैं। डिटरमाइन द स्कोप फॉर कॉस्ट रिडक्शन, क्रिएट अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसे एक्शन में मतलब करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। डिटरमाइन द स्कोप, हम पहले यहाँ पे समझेंगे हमारा जो कॉस्ट है क्यों हाई है, राइट, वेयर कॉस्ट इज हाई और कहाँ पे है, राइट। फाइंड करेंगे वेस्ट इन प्रोडक्शन मटेरियल्स, राइट, लेबर, ये सब चीज वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। यही चीज है मतलब कि आइडेंटिफाई करना उन एरियाज को जहाँ पे कॉस्ट हाई है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करेंगे कॉस्ट रिडक्शन प्लान, फिर यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन प्लान हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्लियर टारगेट रखेंगे, भैया कितना हमें डिक्रीज करना है कॉस्ट को, 10%, 100%, कितना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फिर हम प्लान करेंगे जो भी हमने प्लानिंग किया कि 10% यहाँ पे हमारा कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू सम यहाँ पे कहीं वेस्ट हो रहा था प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इतना हमारा इंक्रीज हो सकता है कॉस्ट, मतलब डिक्रीज हो सकता है कॉस्ट। तो अब इसी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन का प्लान किया जाएगा, राइट। एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाएगा, एलोकेट होगा रिसोर्सेज इसको कम करने के लिए। फिर लास्ट में क्या होगा, उसी को एक्शन में बदला जाएगा। जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे प्लान किया ना, इसी को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, 10% का हमने यहाँ पे सोचा था, 10% यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। बट हाँ, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं आपको जो याद रखनी है, समझ में आ गया होगा, राइट। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो छोटे छोटे यहाँ पे टॉपिक्स हैं लास्ट के, ये थोड़ा जल्दी यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे है टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड इन क्वालिटी, राइट। मतलब जो यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है बेसिकली, राइट, जो हमारे पास टॉप जो डिपार्टमेंट होता है उनका क्या एटीट्यूड होता है क्वालिटी में, राइट। ये चीज हम यहाँ पे समझते हैं। एक सेकंड देखो, टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड का मतलब है थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ सीनियर लीडर। यही वही तुम्हें बता रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट जो सीनियर लीडर्स हैं उनका क्या कमिटमेंट है, उनका क्या थिंकिंग है, राइट। जैसे सीईओ, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इन सब का क्वालिटी को लेकर लेकर के ये क्या सोचते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि लोअर डिपार्टमेंट ही काम कर रहा है और टॉप डिपार्टमेंट क्वालिटी को ध्यान में ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट एटीट्यूड इन क्वालिटी का मतलब यही है कि थिंकिंग एंड कमिटमेंट सीनियर लीडर का क्या है, ठीक है। एंड देयर एटीट्यूड, और उनका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि भैया क्वालिटी कैसे अच्छी होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं खाली एम्प्लॉइज ही वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं क्वालिटीज को अच्छा करने के लिए, ऑल्सो सीनियर लीडर्स का थिंकिंग कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वही बात की जा रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। ओके, इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिना सपोर्ट के, राइट, टॉप मैनेजमेंट के। सिंपल सी बात है, आपका कॉलेज है, कॉलेज में टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं बट डायरेक्टर ही मेहनत नहीं कर रहा है, तो कॉलेज क्या ग्रो करेगा, राइट। तो नहीं करेगा। तो वही चीज है, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट का, टॉप डिपार्टमेंट का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इफ लीडर सपोर्ट क्वालिटी तो एम्प्लॉइज भी उसे सीरियसली लेंगे, राइट। क्वालिटी कल्चर अच्छा से डेवलप होगा, समझ पा रहे हो। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है टॉप मैनेजमेंट का वो यही होना चाहिए, कमिटमेंट टू क्वालिटी, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सपोर्ट ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। टॉप मैनेजमेंट जब हमें पैसा देगा तभी तो हम क्वालिटी को सोच सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे रखना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को, ठीक ठीक है। अब देखो ये चीज अगर आ जाए कैसे भी करके तो आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना, मैं सब सारी चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव कुछ एटीट्यूड भी इनके होते हैं, ठीक है। इसे भी देखते हैं। ओनली फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, राइट, इग्नोर करते हैं कस्टमर के कंप्लेंट्स को, और ऐसी कंपनी बहुत जल्दी यू नो ग्रो नहीं करती है, ठीक है। नो सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो नो इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी, तो ये बेसिकली पुअर क्वालिटी और कस्टमर लॉस होगा बेसिकली, राइट। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो दोनों चीजें आप आपको बतानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑपरेशन ऑफ ग्रुप्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। सिलेबस में दिया है देखो, कोऑपरेशन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, लाइन या लाइन एंड स्टाफ। तो अलग अलग मतलब अदर भी डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्या वो कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं, राइट, किसी दूसरे
डिपार्टमेंट से, यही सब हमें यहाँ पे देखना है। सो कोऑपरेशन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स का मतलब है ऑल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी। यस, जो सभी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो साथ में काम करने चाहिए, राइट? तभी अच्छा क्वालिटी मतलब क्वालिटी इंप्रूव होगी और क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है? तो क्वालिटी इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी डिपार्टमेंट। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया गया है बेसिकली, राइट? चला था तो वो खाली गवर्नमेंट का ही थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि साफ सफाई रखना। वो तो एक नॉर्मल मतलब एवरी सिटीजन्स का वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना कि साफ सफाई रखना चीजें, राइट? तो यही हो गया, खाली क्वालिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि क्वालिटी को मेंटेन रखना, राइट? उसको इम्प्रूव करना सभी डिपार्टमेंट का वहां पे होता है। तो ये चीज हमारे पास कोऑपरेशन का यहाँ पे मतलब था, ठीक है? तो हर डिपार्टमेंट सपोर्ट करना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वही हमें यहाँ पे देखना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉलो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेंटेन मशीन क्वालिटी, रिड्यूस डिफेक्ट्स। तो ये सब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, राइट? दूसरा हमारे पास है परचेज डिपार्टमेंट। दूसरा है परचेज डिपार्टमेंट, सेलेक्ट गुड सप्लायर, राइट? जहां से सामान मतलब सप्लाई किया जाता है, ठीक है? तो अच्छा सप्लायर होना चाहिए, राइट? रॉ मटेरियल जिससे अच्छा दे, ठीक है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, राइट? तो अब देखो सप्लायर वगैरह के बारे में यूनिट फर्स्ट में हमने बात किया था डिटेल में, तो देखा होगा आपने, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब सप्लायर भी अच्छा होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर की नीड्स को समझना, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कस्टमर से फीडबैक लेना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही सारा काम होता है। डिजाइन डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिजाइन प्रोडक्ट्स एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेस पे प्रोडक्ट को डिजाइन करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस रिलेटेड काम करेगा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए फंड चाहिए, फंड देगा, ठीक है? एनालाइज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये सारी चीजें। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। सर्जा अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कॉपरेट करते हैं। ये सब एक साथ काम करेंगे तभी आपका वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है? इंपॉर्टेंस यही है, इससे कोऑर्डिनेशन होता है। एरर्स नहीं, एरर्स मतलब रिड्यूस होते हैं। स्पीड अप प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्रिएट्स टीम्स स्पिरिट, राइट? तो ये सारी चीजें हमारे पास है। कोऑपरेशन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स मतलब क्या सपोर्ट मिलता है अदर फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी थी, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिलेबस में दिया है ऑपरेटर्स एटीट्यूड करके, ठीक है? तो यहाँ पे एटीट्यूड क्या होता है ऑपरेटर का, इसे आओ यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? अब ये ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर मतलब वही वर्कर जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो उनका क्या एटीट्यूड है यहाँ पे ये समझना है, ठीक है? तो ऑपरेटर एटीट्यूड का मतलब है थिंकिंग, बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका, वर्कर का, जो क्वालिटी को लेकर के काम कर रहे हैं प्रोडक्शन में, ठीक है? तो यही है, इसी को समझना। अगर उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, और वर्कर ही बेकार है तो फिर क्या होगा, डिफेक्ट प्रोडक्ट निकलेगा, डिफेक्ट इंक्रीज होगा। अच्छा मतलब एटीट्यूड होना चाहिए ऑपरेटर का, क्या-क्या पॉइंट्स लिख सकते हो? केयरफुल एंड रिस्पांसिबल होने चाहिए, फॉलो करने चाहिए ये टॉप मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शन इन्हें मिल रहा है, ठीक है? मेंटेन डिसिप्लिन, रिपोर्ट प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, विलिंग्स टू लर्न न्यू स्किल्स, फोकस्ड ऑन कस्टमर सैटिस्फैक्शन। ये सब पॉइंट्स डिटेल में अगर मान लो इन केस 7 मार्क्स में आ जाए, बाकी अभी तक तो नहीं आया है, बट आ जाए तो डिटेल से कॉन्सेप्ट आप ये लिख सकते हो, राइट? पॉइंट्स बस जस्ट याद रखोगे देन, ठीक है? पुअर एटीट्यूड यहाँ पे होता है कि केयरलेस है बहुत ज्यादा, ठीक है? इग्नोरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नॉट रिपोर्टिंग मशीन प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिस लीड्स टू डिफेक्ट एंड लॉसेस। ओके, तो ये ऑपरेटर का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, अब ऑपरेटर का क्वालिटी में क्या रोल होता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ये भी। बाकी ऑपरेटर का जो वर्कर है उनका क्वालिटी में क्या रोल होता है, ऑब्वियस सी बात है, फॉलो, पहला रोल यही है, फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर। उनका रोल ये होता है कि वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करें, वर्क करें उसी के अकॉर्डिंग जो उनको दिया गया है, ठीक है? सेल्फ इंस्पेक्शन ये भी रोल होता है, चेक देयर ऑन वर्क टू अवॉइड डिफेक्ट्स। ओके, मेंटेन मशीन, हैंडल मशीन प्रॉपर्ली एंड रिपोर्ट फॉल्ट, कोई फॉल्ट होता है किसी मशीन को रिपोर्ट करें, ठीक है? तो मेंटेन रखना मशीन को, ये भी उनका रोल होता है। रिड्यूस वेस्ट, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, इंश्योर सेफ्टी, तो ये सारे रोल होते हैं, ठीक है? डन। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ ऑपरेटर्स एरर, ठीक है? ओके ओके, ठीक है? देखो सिलेबस में ना काफ़ी सारे गलत भी वहाँ पे मतलब टाइपिंग मतलब बोल सकते हो मिस्टेक किया गया है, राइट? तो कॉज़ ऑफ ऑपरेटर्स एरर करके है। अब वो सिलेबस में देखोगे तो कॉज़ ऑफ ऑपरेटर्स करके पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे दिया हुआ है, राइट? तो सही से नहीं है, बट यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली यहाँ पे है कॉज़ ऑफ ऑपरेटर्स एरर,
ठीक है? तो ऑपरेटर्स एरर आर द मिस्टेक्स मेड बाय वर्कर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन दैट अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। यस, ये होता है मतलब कि ऑपरेटर्स एरर मतलब कि वही जो मिस्टेक जो गलतियां करते हैं वर्कर राइट प्रोडक्शन के दौरान वो कैसे अफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट, अगर उस दौरान वर्कर गलती करेंगे तो क्वालिटी पे तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका क्या रीजन है, इसका कॉज क्या है, क्यों वो गलती कर दी है प्रोडक्शन में? रीजन यही है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग सही से नहीं मिली है, उनके पास स्किल सही से नहीं है, ठीक है, केयरलेस है, राइट। और मतलब कि बहुत ज्यादा अगर लगातार कोई काम कर रहा है, राइट, तो तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। प्रॉपर उनको रेस्ट नहीं मिल रही है, तब तब भी ये गलती कर सकते हैं। पुअर सुपरविजन हो सकता है, राइट। टॉप मैनेजमेंट ही बेकार है तो फिर लोअर डिपार्टमेंट तो काम करेगा ही नहीं, राइट। ऐसा भी हो सकता है, तो कॉज में भी हो सकता है। पुअर वर्किंग कंडीशन में मतलब बैड लाइटिंग में काम करा रहे हो, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है अगर ऑपरेटर जो है वर्कर जो है गलती कर रहा है देन, ठीक है। और भी है कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे ऑल्सो, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन ही नहीं है काम में, राइट। तो कैसे मतलब गलती नहीं करेगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के कुछ टॉपिक देख लेते हैं। करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, फिर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउस ऑफ क्वालिटी क्या होता है। दैट्स इट, इतने ही यहाँ पे, राइट। तो करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, चलो ठीक है, ऑपरेटर्स की गलती मिल गई, राइट, प्रोडक्शन में, राइट, उसका कोई भी रूट कॉज हो सकता है, उसको मेजर उसको करेक्ट करना बेसिकली, राइट। तो उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो जो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे थी ना, ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना, ये चीज आप अच्छे से याद कर लो, बस इसी का इसके आगे सोल्यूशन लिख देना बेसिकली। ये सारी चीजें सॉल्व होगी, ये सारी चीजें सॉल्व, एक सेकंड, ये सारी चीजें सॉल्व होगी, तभी तो फिर वो जो भी एरर है वो करेक्ट हो जा होगा ना, राइट। उसको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए, राइट, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो यही सब देखो सोल्यूशन यहाँ पे आपको लिख देना है एज अ सोल्यूशन, राइट, करेक्टिव मेजर्स में, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहिए अगर करेक्ट करना है एरर्स को। ट्रेनिंग अच्छे से दो, स्किल डेवलप करो, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सुपरविजन टॉप मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, जॉब रोटेशनल बेसिस पे होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा लंबे समय तक कोई वर्कर अगर काम करता है तो माइंड, सिंपल सी बात है, एक लिमिट होती है माइंड का काम काम करने का, ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए, सिंप्लीफाई प्रोसेस, तो एरर प्रूफिंग यहाँ पे होना चाहिए, डिजाइन सिस्टम सो मिस्टेक आर डिफिकल्ट टू मेक, राइट। तो ये चीज है, मे बी मशीन ही गलती से स्टॉप हो गई अपने आप, तो वो क्या होगा, तो ये तो मशीन की गलती है ना, वर्कर की थोड़ी ना है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट जस्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं पे लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, क्यूएफडी जो आपने पढ़ा ना, राइट, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, उसी के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम इसको देखते हैं। क्वालिटी हाउस ऑफ क्वालिटी का मतलब है एक प्लानिंग टूल होता है जिसे हम यूज करते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में, राइट। इसे हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में यूज करते हैं इस प्लानिंग टूल को, और इस प्लानिंग टूल को यूज करके ना हम कस्टमर के जो नीड है उसके अकॉर्डिंग एक जो प्रोडक्ट है हम उसे डेवलप कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे एक हाउस स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। कस्टमर विशेस, फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पे है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, राइट। फिर थर्ड हमारे पास यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है, यूजर ओपिनियन, राइट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, स्ट्रेटजी। तो वन बाय वन आओ देखते हैं। तो मेन पार्ट इसी को बस एक्सप्लेन करना है, कस्टमर्स का मतलब जरूरत क्या है, आइडेंटिफाई करो नीड्स को, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब हाउ इंपॉर्टेंस इज कस्टमर नीड इज, राइट, मतलब उनकी नीड कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। यूजर का ओपिनियन यहाँ पे लेना, राइट, फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, स्ट्रेटजी बनाना, कस्टमर प्लान टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द कंपटीटर्स, ओके। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या रहेगी, राइट। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया, इसको कट करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे है, फिर इसके बाद कोरिलेशन यानी रूफ ऑफ हाउस, शो रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल फीचर्स, ओके। रिलेवेंस, शो प्रायोरिटी ऑफ टेक्निकल फीचर्स। इसके बाद यहाँ पे है टारगेट वैल्यूज, फाइनल टारगेट वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन, जो प्रोडक्ट वहाँ पे रिक्वायरमेंट कर रहा था वो यहाँ पे डेवलप हुआ कि नहीं, ये चीज देखना, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका हो गया ये यूनिट सेकंड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। देखो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं। चलो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये रहा सिंपल आपका सिलेबस, ओके। ये देखो क्वालिटी मैनेजमेंट, बात करें इसमें देखो काफी टाइपो मिस्टेक किया गया है। ये पता नहीं क्या लिखा है, रिडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, तो जल्दबाजी में पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है। और काफी सारे इसमें एरर है, जैसे कॉज ऑफ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, ऑपरेटर एरर यहाँ पर मतलब
सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें मतलब पढ़ाई है, कोई यहाँ पे परेशान नहीं होना है, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर है, ठीक है? तो वन शॉट को अच्छे से कवर करो, यूनिट सेकंड अच्छे से तैयार हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया यूनिट सेकंड कंप्लीट, वन शॉट फिनिश। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लेक्चर को प्लीज़ लाइक करना, कोई भी डाउट है, सजेशन देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हो जाके देखो ऑलरेडी अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।